नमस्कार, एवन एस्ट्रो देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। साथियों, साल के दो प्रमुख त्योहार माने जाते हैं, पहला दीपावली और दूसरा होली। इन दोनों ही त्योहारों की पौराणिक शास्त्रों में बहुत अधिक मान्यता है। अब से कुछ ही दिनों के बाद में होली त्योहार आने वाला है। इस बार वर्ष 2021 में 28 मार्च को होलिका का त्योहार होगा। होलिका दहन उस दिन होगा और उसके अगले दिन धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा। होली की जब बात आती है तो जहन में सबसे पहले आता है नन्हे प्रहलाद का नाम। नन्हा प्रहलाद जो कि श्री हरि का अपार भक्त था, अपने पिता हिरण्यकश्यप के विरुद्ध जाकर के भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता था। और कहीं ना कहीं इस कहानी की महत्वता भी नन्हे प्रहलाद के साथ जुड़ी हुई है, जो कि भगवान विष्णु का नाम लेते हुए ओम नमो श्री वासुदेवाय नमः कहते हुए होली की आग में, यानी कि अपनी बुआ जो होलिका थी उनकी गोदी में बैठ गया। और जैसे बुआ होलिका को वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा कि वो कभी जलेगी नहीं, लेकिन भगवान का नाम लेने से होलिका जल गई और नन्हा प्रहलाद बच गया। इसीलिए हर वर्ष होलिका के दिन होलिका दहन के साथ उन सभी बुराइयों का जो कि समाज में व्याप्त है, होलिका के रूप में उन्हें देखा जाता है। और नन्हा प्रहलाद जो कि भगवान की भक्ति में था, उसे एक सकारात्मक तौर पर जीवन में देखा जाता है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य श्री राम स्वामी जी। स्वामी जी, बहुत धन्यवाद, आप पधारे। स्वामी जी, होली का जब जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उल्लास लोगों के मन में होता है, रंगों का त्यौहार है। लेकिन होलिका दहन की जब बात होती है तो काफ़ी ज़्यादा ज्योतिष में इसका महत्व भी है। कहा जाता है कि होलिका दहन जो है वो भद्रा काल में नहीं किया जाता। मेरा पहला सवाल वही है कि होलिका दहन कौन से काल में किया जाना सबसे ज़्यादा शुभ है और भद्रा में होलिका दहन क्यों वर्जित है? भद्रा के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि भद्रा जो है सूर्य देव और देवी छाया की पुत्री है जी, यानी कि शनि की बहन है जी। भद्रा जब पैदा हुई थी उसके पश्चात जैसे जैसे बड़ी हुई ये बहुत ज़्यादा उपद्रव करने लगी। जो लोग यज्ञ आदि करते थे उनके यज्ञ विध्वंस करने लगी जी। जब भद्रा और ज़्यादा बड़ी हुई तो भगवान सूर्यदेव को उनकी विवाह की चिंता हुई। उन्होंने विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया तो उसने अपने स्वयं के स्वयंवर के तोरण वगैरह सब तोड़ दिए और विध्वंस कर दिया। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी से भद्रा को समझाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भद्रा को समझाया। फिर ब्रह्मा जी ने एक व्यवस्था की। पंचांग का जो 5वां भाग होता है करण यानी एक तिथि के 2 हिस्से, तो उसमें जो 4 करण होते हैं वो स्थिर करण होते हैं, वो अमावस्या से आगे पीछे आते हैं, अमावस्या के दिन आते हैं जी। 7 करण होते हैं वो चरकरण होते हैं, उनकी पुनरावृत्ति महीने में होती रहती है। उसमें जो 7वां करण होता है उसको विष्टिकरण बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भद्रा को ये वरदान दिया कि तुम विष्टिकरण के रूप में स्थापित हो जाओ और जो भी तुम्हारे समय में कोई शुभ काम करेगा उसके कार्य को तुम विध्वंस करो। उन्होंने विध्वंस करने की आज्ञा दी। इसीलिए भद्रा के समय में यानी कि विष्टिकरण जब होता है उस समय कोई भी शुभ काम नहीं करते, विवाह आदि भी नहीं होते, शुभ काम कुछ भी नहीं होते। खास तौर से होलिका दहन और अपने रक्षाबंधन और श्रावणीकरण, ये 3 काम भद्रा के समय में वर्जित होते हैं। भद्रा भी 3 तरह की होती है, स्वर्गलोक की, मृत्युलोक की, पाताल लोक की। जहाँ की भद्रा होती है वो वहाँ फल देती है। लेकिन होली के समय में, श्रावणीकरण के समय में भद्रा को अवॉइड किया जाता है। भद्रा के समय में होलिका दहन नहीं किया जाता है। भद्रा हो जाती है तो फिर उसके समय को निकाल करके फिर वो किया जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी द्वारा की गई व्यवस्था है जी। भद्रा में अगर करते हैं होलिका दहन तो उस स्थान के, उस देश के जो राजा होता है उसको कष्ट होता है जी। साथ ही पंडित जी, दीपावली का जो त्यौहार होता है, दीपावली की रात को भी कालरात्रि कहा जाता है और इस तरीके से होली की जो रात होती है उसे भी कालरात्रि कहा जाता है। मेरा अगला सवाल वही है कि कालरात्रि से संबोधित क्यों किया जाता है? देखिए, ऐसा है, काल बोलते हैं समय को और समय के सूचक होते हैं सूर्यदेव। कालरात्रि से सूर्य का संबंध है। हमारे यहाँ कहा गया है कि कालरात्रि में और ग्रहण के समय जो जप किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। आप दोनों को देखिए कि जब होली होती है तो एक पूर्णिमा रहती है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहते हैं। जब दीपावली होती है तो अमावस्या होती है, उस समय चंद्रमा और सूर्य 0 डिग्री पे होते हैं, एक दूसरे अस्त रहते हैं, अस्त रहता है चंद्रमा। इसी प्रकार जब ग्रहण होता है तो ग्रहण भी या तो पूर्णिमा को होता है या अमावस्या को होता है। इसलिए इस सूर्य का इसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, इसीलिए इनको कालरात्रि कहा गया है।
कालरात्रि के समय में जो भी तांत्रिक क्रिया की जाती है या जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। और इसमें तांत्रिक क्रियाएं जो भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए की जाती है वो जल्दी सिद्ध होती है। जी बिल्कुल, कई बार कई मौक़ों पर देखने को भी मिलता है कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को बोलते हैं कि होली के समय में बाहर मत घूमो, दोपहर के समय बाहर मत घूमो। तो मेरा सवाल वही है कि होली के समय में ऐसा कौन सा समय माना जाता है, होलाष्टक भी जिसे कहा जाता है, होली का ढूंढ रूप देना कहा जाता है गाँव के हिस्सों में, तो वो क्या होता है बेसिकली, क्यों मना किया जाता है बच्चों को बाहर? क्योंकि क्या दोपहर के समय में भी ऐसी तांत्रिक क्रियाएं हो सकती हैं? ये जो आपने ढूंढ की बात करी जी, तो एक्चुअल में ढूंढा नाम की राक्षसी थी जी, उनसे उससे बच्चों को बचाने के लिए उसकी पूजा की जाती है। ये जो होली का एक तरह से ढूंढा का ही रूप है। तो ये होली से पहले ढूंढा नाम की राक्षसी की पूजा की जाती है और इसको अपने यहाँ अपभ्रंश करके ढूंढ पूजना बोलते हैं। तो बच्चों की रक्षा के लिए जिस समय होली का दहन हुआ उस समय भक्त प्रहलाद की जो आयु थी वो 8 वर्ष की थी जी, और भक्त प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह ने अवतार लिया। बिल्कुल। आप कभी भी देखना कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो जाड़ा लगता है, उनके कोई नज़र दोष हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो भगवान नरसिंह के जो मंत्र हैं छोटे बच्चों की बड़ी रक्षा करते हैं। जी, जी। साथ ही पंडित जी, जिस तरीके से बीच में विराम देते हुए एक चीज़ पेरेंट्स को जो लोग देख रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगी कि ज़रूर से वन एस्ट्रोलॉजी के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जिस तरीके की कहानियाँ और जिस तरीके की पुरानी बातें पंडित जी हमारे प्रस्तुतियों में बताते हैं विशेष तौर पर, वो मेरे ख्याल में मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी और शायद आप में से भी बहुत कम लोगों ने ही वो सुनी होगी। तो मेरा अगला सवाल ये है कि पंडित जी, जो होलिका दहन का समय हर साल निर्धारित होता है, हर साल बदलता है, मुख्य तौर पर सायंकाल में ही किया जाता है, जो ढूंढ रोप दिया जाता है उसके बाद, क्या होलिका दहन से किसी भी भविष्य पर किसी व्यक्ति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष के भविष्य के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है? जी, हमारे यहाँ पर भविष्य बताने की खाली ज्योतिषी नहीं है, बहुत सी विधाएं हैं जी, सैकड़ों विधाएं हैं। प्राचीन काल में गाँव में हमने देखा है कि लोग बाग जैसे होली चलती थी, होली प्रज्वलित होती थी, दहन होता था, तो उसकी जो लपटें होती है जी, उनको लेकर के समय का अनुमान लगाते थे कि आने वाला समय, आने वाला भविष्य कैसा है, उसका अनुमान उस समय लगाते थे। लपट अगर बिल्कुल सीधी जा रही है, जी, ऊर्ध्व दिशा में जा रही है, तो वो साल वो मानते थे कि बहुत अच्छा जाएगा, उसको बहुत ही शुभ मानते थे। यदि दक्षिण दिशा में जा रही है तो मानते थे कि इस साल में रोग बढ़ेगा। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में जा रही है तो उस समय मानते थे कि फसल कमजोर होगी, फसल में कुछ ना कुछ पीड़ा होगी। अगर पश्चिम दिशा में उसकी लपटें जा रही हैं, पश्चिम दिशा में जाने का मतलब ये होता था कि रोग आक्रमण करेंगे और वायु का प्रकोप ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसे ही जो उत्तर पश्चिम दिशा है, इसमें भी आंधी तूफान आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। उत्तर दिशा में जाने वाली लपटों को बहुत ही शुभ माना जाता था, धन आगमन की सूचक मानी जाती थी और अच्छे समय की निशानी। उत्तर पूर्व दिशा में भी यही होता है कि उत्तर पूर्व दिशा में अगर लपटें जा रही हैं तो उनसे भी धन आगमन की सूचना, समय अच्छा होने की सूचना, अच्छी बरसात होने की सूचना मिलती थी। इसी प्रकार पूर्व दिशा में अगर लपटें जा रही हैं तो पूर्व दिशा में जाने से व्यापार की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, व्यापार में तेजी आती है, समय अच्छा रहता है। दक्षिण पूर्व दिशा में जाने से अग्निभय रहता है। अगर दक्षिण पूर्व दिशा में लपटें जा रही हैं तो अग्निकांड होने का, कहीं भारी अग्नि होने का, क्षति होने का, भूकंप होने का, इस तरह का योग रहता है। तो ये जो 10 दिशाओं की जो भविष्यवाणी है ये पहले सटीक बैठती थी। आजकल तो होलियाँ बहुत जगह होती है, सब जगह, लेकिन अब क्षेत्र विशेष के लिए मान सकते हैं कि वहाँ पर ये प्रभाव पड़ सकता है। जी, जी। पंडित जी, इसके अलावा जब होलिका का दहन होता है पर्टिकुलर समय पर कई लोग पहुँचते हैं और हाथ में गेहूं के जो ज्वार होते हैं वो लेकर पहुँचते हैं, बाकायदा उसके ऊपर गोबर के जो बड़ूकलों की माला जिसे कहा जाता है वो बना के चढ़ाई जाती है होलिका को। तो उसका क्या महत्व होता है, क्यों उसे होली की अग्नि में जलाया जाता है, ज्वार क्यों वहाँ पर ले जाए जाते हैं और फिर उसे अपने घर पे आके मंदिर में स्थापित किया जाता है, पूरे घर में रखा जाता है, उसका क्या महत्व है? ये जो जौ वगैरह ले जाते हैं, नया जो धान होता है, नया जो अन्न आता है, ये उसका प्रतीक होता है। जी बिल्कुल। नया अन्न आता है, उसको सेक करके उसमें लाते हैं और सबसे पहले उसको मुंह में लिया जाता है जिससे कोई बीमारी वगैरह नहीं हो, किसी प्रकार की परेशानी पैदा नहीं हो। अब होली से मैं जुड़ा हुआ आपको एक प्रयोग बताता हूँ कि उसको करने से जो लंबे समय तक जो लोग रोगी चल रहे हैं या जिनको ये आशंका है कि उनके ऊपर किसी प्रकार का टोना टोटका किया गया है, उसके लिए मैं एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, दर्शक उसको कर सकते हैं और उससे लाभ पा सकते हैं। होली के समय मौन रह के करना है ये काम, बिल्कुल बोलना नहीं है। एक नारियल ले लीजिए,
नारियल बिना पानी का हो, सूखा नारियल हो, उसको सामने रख लीजिए। एक थाली में काला कपड़ा रख लीजिए, उसके ऊपर नारियल रख लीजिए। कच्चा सूत ले लीजिए। जो भी रोगी है उसके अंगूठे से लेके और सिर तक उसको नाप लीजिए जी। नापते समय बिल्कुल ध्यान रहे वो टूटे नहीं। नाप करके और उस नारियल के ऊपर बिल्कुल बीचों बीच उसको पूरे लपेट दीजिए मौन रहते हुए। लपेटने के पश्चात उसके ऊपर सिंदूर को घी में घोल के या चमेली के तेल में घोल करके उस सूत के ऊपर लगा दीजिए जी। अब उसके बाद में वो जो काला कपड़ा रखा हुआ है उसमें उसको रख दीजिए और उसको कस करके बांध दीजिए, 3 गांठ लगा दीजिए और तुरंत उसके बाद उसको ले जा करके जलती हुई होली में आप डाल दीजिए। जो भी रोगी है उसके सिर के ऊपर से अगर वो बीमार है तो 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। अगर किसी को भ्रम है कि उसके ऊपर कोई टोना टोटका या कोई ऊपरी बाधा है तो उसको 7 बार घुमाएं, फिर उसको ले जा करके आप होली में डाल दीजिए। आप देखेंगे किस प्रकार से उसको फायदा होता है। ये करके देखें दर्शक, कोई भी करके देख सकता है इसको। बिल्कुल, काफ़ी आसान उपाय है और होली की बस बात हो रही है तो होलिका दहन में इन सभी चीज़ों को करके रोगियों और जो व्यथित लोग हैं उनके बारे में बताया। पंडित जी, आपसे जानना चाहूँगी, क्या सामान्य व्यक्ति भी जो कि अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, आर्थिक रूप से परेशान है या मानसिक रूप से किसी चीज़ को लेकर परेशान है, क्या उसके लिए भी इस प्रकार का कोई उपाय, कोई समाधान होली वाले दिन? होली वाले दिन एक काम कर सकते हैं कि होली की जो जलती हुई अपन अग्नि लेकर के आते हैं, अग्नि लेकर के आते हैं, उस अग्नि में धूप डालें आप। 5-6 द्रव्य उनकी धूप बना लें। लाल चंदन का बुरादा ले लें, सफ़ेद चंदन का बुरादा ले लें, लोबान ले लें, गूगल ले लें, अपने आकड़े की लकड़ी ले लें जी जी। और थोड़े धतूरे के बीज, इन सबको मिक्स करके और एक धूप बना करके रखें। ये जो धूप है नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है। तो आप उस अग्नि के ऊपर उस धूप को डालें। धूप को डालने के पश्चात उसको पूरे अपने घर में लगाएं। रोजाना भी अगर आप करना चाहें तो सायंकाल के समय इसको कर सकते हैं। इससे दिन दूनी रात दूनी समृद्धि बढ़ती जाएगी और किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो साथियों, जिस प्रकार से पंडित जी ने तमाम जानकारी आपको दी, इतनी लाभदायक कहानियां भी बताई जो मेरे ख्याल में पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, इन सभी उपायों को करके आप अपनी होली को बहुत अच्छा और इस बार सार्थक बना सकते हैं। साथ ही होलिका का त्यौहार है। A1 TV और A1 एस्ट्रोलॉजी की ओर से, हमारे परिवार की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल पंडित जी आप पधारे और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, उसके लिए बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की रोचक महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके कुछ सवाल या सुझाव या फिर प्रश्न हो तो ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचे और अपनी अगली प्रस्तुति में उन टॉपिक्स को कवर करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।